इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे? जैसे कि पाकिस्तानी आवाम तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पान, छाल या गुटखा खाती है, तो क्या पाकिस्तानी आवाम के रिस्क फैक्टर ज़्यादा है? बिल्कुल ऐसा ही है। ये सबसे ज़्यादा जो अगर आप कहें ओरल कैंसर जो बीमारी है वो पाकिस्तान और इंडिया की और बांग्लादेश की है। सबसे ज़्यादा पान, गुटखा, छालिया इसी रीजन में हमारे कह लें एशियन कंट्रीज़ में खाया जाता है। इसके अलावा जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो कॉम्बिनेशन में कोई चीज़ खाना। जैसे पाकिस्तान में यूजुअली क्या होता है कि कोई अगर सिगरेट पी रहा है तो उसके साथ छालिया भी वो खाता है। तो कॉम्बिनेशन में कोई भी चीज़ की जाए तो उसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास है वो गुटखा है। अगर मुझसे कोई पूछे कि डॉक्टर साहब स्मोकिंग ज़्यादा नुकसानदेह है या गुटखा खाना ज़्यादा नुकसानदेह, तो मैं उसको ये बोलूँगा कि गुटखा खाना बहुत नुकसानदेह। मतलब मैं ये नहीं मना कर रहा कि स्मोकिंग नुकसानदेह नहीं है, बट अगर किसी को दो चीज़ें छोड़ने में कोई मतलब सबसे पहले वो ट्राई करना चाहिए, सबसे पहले वो गुटखा खाना छोड़े। क्योंकि उसमें तो अगर आप कहीं पे दुकान पे जाएँ तो बनते हुए देखें तो उसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसमें वो मिक्स कर रहे होते हैं, जो कि अगर इंसानी तौर पे इंसानों के खाने के लिए बनी ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ अगर आपके मुंह में रह रही है फॉर लंबे अरसे तक तो वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके पान है। इवन लोग कहते हैं कि छालिया जो है हम तो बहुत कम खाते हैं, बट छालिया हम बहुत सारे मरीज़ आते हैं मेरे पास जो कहते हैं हम तो छालिया बहुत पहले छोड़ चुके, तो हमारे हब क्यों छाला निकला है। तो होता ये है कि आपने एक अरसे तक छालिया खाई, उसका रिज़ल्ट ज़रूरी नहीं है अल्सर फ़ौरन बन जाए, बाद में आके आपके मुँह में चेंजेस आते हैं जो कि रहते हैं। एक दफ़ा अगर नुकसान हो गया तो वो हो गया। तो ज़रूरी है कि सबसे पहले छालिया को छोड़ा जाए, गुटखा को अवॉइड किया जाए, स्मोकिंग को छोड़ा जाए। ठीक है, कभी भी चीज़ अगर कोई छोड़ना चाह रहा है तो लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कैसे छोड़ें। तो जो लोग कॉम्बिनेशन खा रहे हैं एटलीस्ट एक चीज़ को तो क्विट करें, फिर वो दूसरी चीज़ को ऐसा ऐसा क्विट कर लें। मुझे पता है कि फ़ौरन किसी भी एडिक्शन को छोड़ना फ़ौरन आप आराम से नहीं क्विट कर सकते, तो स्टेप बाय स्टेप इसको रिड्यूस करना चाहिए।